Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do change in profit sharing ratio among the existing partner. Our topic is capitalization method. In this chapter, we already completed super profit method and weighted average method and average profit method. Now the turn is capitalization method. Capitalization method. Under this method, goodwill can be calculated in two ways. First one is by capitalizing the average profits and by capitalizing the super profits. Capitalization of average profit method. Under this method, first of all, we will calculate the average profits. Then we assess the capital needed for earning such average profit on the basis of normal rate of return. Such capital is also called capitalized value of average profits. लास्ट मेथड में आपने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट किया, सुपर प्रॉफिट किया. अब यहाँ क्या है, कैपिटलाइजेशन वे से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करते हुए करेंगे. कैसे? सबसे पहले तो क्या करना है, आपको कैलकुलेट करने हैं एवरेज प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आप ये देखेंगे कि जो प्रॉफिट हमें हो रहे हैं उसके लिए कितनी कैपिटल की नीड है. पहले आपको क्वेश्चन में क्या था, लास्ट नॉर्मल प्रॉफिट जब आपने फाइंड आउट किया था तो आपको कैपिटल गिवन थी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन था और आप प्रॉफिट निकालते थे जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते थे. लेकिन अब क्या हो रहा है, कैपिटल आपको गिवन नहीं है. आप ये कहते हैं कि जो हमें एवरेज प्रॉफिट हो रहे हैं उसको अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की नीड है. जो कैपिटल की नीड होगी वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो आ जाएगी. तो यहाँ पर उसने बोला कि 50,000 जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 100 है और 10% है. तो आपको इतना प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल की नीड है, 5 लाख की नीड है. तो ये हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल. आप क्या करेंगे, एक्चुअल कैपिटल आपके बिजनेस की है कितनी, उसके कंपेयर में इसको कंपेयर करेंगे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है या कितनी चाहिए. तो उसके बेस पर हम कंपेयर करने के बाद प्रॉफिट और लॉस वो मतलब कि जो भी गुडविल है वो बता सकते हैं. जैसे कि वो ये कहता है कि मान लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो एक्चुअल आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है वो 4 लाख है. अब आपको चाहिए कितनी कैपिटल, 5 लाख, लेकिन आपके पास है कितनी, 4 लाख. इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ जो है वो कौन काम कर रहा है, गुडविल का कर रहा है. तो देयर विल बी नो गुडविल इफ द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एक्सीड्स और इक्वल द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. अगर यहाँ पर तो 4 लाख थी, अगर मान लीजिए यहाँ 6 लाख होता तो इसका मतलब कि हमारी कोई गुडविल नहीं है. अगर इक्वल होता तो भी कोई गुडविल नहीं है. तो यहाँ पर 17th इलस्ट्रेशन हम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है गुडविल आपको. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है. अब आपको क्या निकालना है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी आपको गिवन है. आपको क्या निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी है. 72,000 मल्टीप्लाई में 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू आ गई 720. अब देखिए 720 आने के बाद आप कहते हैं कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है. तो 970 माइनस 400 5,70,000 5,70,000 आपकी कैपिटल एक्चुअल है और आपको चाहिए कितनी, 720. इसका मतलब क्या है कि वो गुडविल का पार्ट है. इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th. वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस. बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑन 31st 2019 वर. वरुण की कैपिटल कहती है 5 लाख की और करंट अकाउंट कहता है 80,000 का. सेम कुबेर की कैपिटल कहती है 3,50,000 की और कुबेर का डेबिट बैलेंस कहता है करंट अकाउंट का 20,000. प्रॉफिट आपको 5 ईयर्स की गिवन है 2015 to 19.
15, 16, 17, 18, 19 जो लॉस भी आपको गिवन है, तो प्रॉफिट और लॉस आपको पता है कि जो इस ईयर में प्रॉफिट होता है उसको प्लस करते जाना है और जिसका लॉस है उसको माइनस करते जाना है। तो आपके प्रॉफिट आ गए 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का 100/10 करेंगे तो नॉर्मल रेट के अकॉर्डिंग आपको कितनी कैपिटल चाहिए, 12 लाख। लेकिन आपकी एक्चुअल कैपिटल है कितनी, तो यहाँ पर हम कैपिटल जो है 5 लाख और 350 प्लस 80,000 माइनस 20,000 करने के बाद, और हमारा कुछ जनरल रिजर्व में भी पैसा है, वो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, तो 50,000 जो है हमारा 960 है। इसका मतलब कि हमारी कैपिटल चाहिए हमें 12 लाख, लेकिन है कितनी, 960। तो जो डिफरेंस है 240 का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, गुडविल। इसी तरह से हम नेक्स्ट मेथड करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, अब पहले आपने एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकाला है, अब सुपर प्रॉफिट के बेस पर निकालेंगे। पहले हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट करने पर जो सुपर प्रॉफिट आएगा उस पर हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू करेंगे, मीन्स सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। सुपर प्रॉफिट सभी को कैलकुलेट करना आता है, पीछे हमने किया था। तो 17th इलस्ट्रेशन ही देख रहे हैं हम। आपको एसेट्स और लाइबिलिटी गिवन थी 970 और 4 लाख की, आपने कहा 5,70,000 है। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन थे 72,000 और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आपने 570 का 10/100 किया तो 57,000 आ गया। तो 15,000 हुआ, 15,000 को आपने 100/10 किया। ध्यान रखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए पहले नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यूज़ कर रहे हैं, फिर गुडविल को निकालने के लिए भी 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का आप इस क्वेश्चन में 2 टाइम्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम्स आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए किया, दूसरी बार आपने गुडविल निकालने के लिए 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया, तो आपका आ जाएगा 1,50,000। इसी तरह से हम 20th इलस्ट्रेशन देखेंगे। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स आपको 3 years परचेज के बेस पर करना है और दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड करना है। एसेट्स आपको गिवन है, लाइबिलिटी आपको गिवन है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके आपने क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर जो है हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के बाद 82,000 आपका आ जाता है। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1 लाख जो है 5 years के एवरेज प्रॉफिट्स हैं और 82,000 आपका ये है, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 18,000। 18,000 मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपने किया 1,80,000। नेक्स्ट क्या है आपका, आपको क्या निकालना है, 3 year परचेज सुपर प्रॉफिट का वो करना है 3 years परचेज के बेस पर। थ्री ईयर्स परचेज के लिए आपने क्या किया, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दिया 3 year परचेज के बेस पर, आपका आ गया 54,000। यहाँ देख सकते हैं आप 18,000 थी हमारा सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारा वही हमने यहाँ पर किया गया है 54,000 जो है आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, 20th का सेकंड पार्ट, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years। लास्ट 5 years के प्रॉफिट आपको गिवन है, आप एवरेज निकाल सकते हैं इनके यूज़ करके। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 5 लाख की, 5 लाख के कैपिटल के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20%, तो 5 लाख का 20% अगर हम करते हैं तो क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल लिया 5 लाख का 20% 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपने किया तो आपका आ गया 60,000। 60,000 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो आपने
फाइंड आउट कर लिया 1,80,000। अगर हम दूसरा मेथड देख रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से करें तो वही 1,60,000 का मल्टीप्लाई किया आपने 3 से, तो आपका आ गया 4,80,000। 4,80,000। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट किया, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट किया। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या किया है, 100 बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दिया, तो आपका क्या आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई में 100 बाय 23 लाख। तो ये थे हमारे सभी गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड। नेक्स्ट हमारा बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। गुडविल के लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे जब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, तो जो पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है वो गुडविल का पार्ट गेनिंग पार्टनर से ले लेगा, और जो पर्सन गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उस प्रोपोर्शनेट में अमाउंट पे कर देगा। देखते हैं क्या है ये। ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली इम्प्लाई दैट वन पार्टनर इज परचेजिंग फ्रॉम अनदर पार्टनर। तो वन पार्टनर जो है परचेज करता है दूसरे का शेयर। ए शेयर प्रॉफिट प्रीवियसली बिलोंगिंग टू द लेटर, द परचेज और गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो वो क्या करेगा कि वो अमाउंट जो है पे करेगा, सेम उसे भी पे करनी चाहिए। Sacrificing partner the share of goodwill which is equal to share gained by him। फॉर एग्जाम्पल सपोज x एंड y दो पार्टनर हैं, 4:1 इनका रेशियो है, डिसाइड किया उन्होंने फ्यूचर में रेशियो 3:2। अब देखो x क्या कर रहा है, अपना एक पार्ट किसको दे रहा है, y को दे रहा है, तो x जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, y जो है वो गेन कर रहा है। अब मान लीजिए प्रॉफिट होते हैं और वो x जो है x को लॉस हो रहा है 20,000 का, तो y को गेन हो रहा है 20,000 का। तो यहीं पर हम बात करेंगे कि 4:5 था, तो हम क्या कर रहे हैं, अब उसको 80,000 है, वो 20,000 फाइंड आउट करेगा, लेकिन आगे क्या हो जाएगा 60 और 40 मिलने लग जाएगा। तो वो कहता है कि वो 20,000 का लॉस कर रहा है और दूसरा 20,000 का गेन कर रहा है। कैसे 20,000 का गेन किया, 1 लाख को पहले डिवाइड किया 4/5 में, दूसरी बार 1 लाख को आपने डिवाइड किया 3/5 में। तो यहाँ पर जब आया तो 80,000 आया, बाद में जो आया वो 60,000 आया। 80,000 माइनस 60,000 करते हैं तो वो 20,000 की बात जो है वो यहाँ हो रही है कि 20,000 जो अमाउंट है वो एक पर्सन दे रहा है, दूसरा ले रहा है। तो सेम वो इसी तरह से गुडविल के लिए भी वैल्यूएट करते हैं। तो जिस रेशियो में उनका सेक्रीफाइस या गेन निकलता है तो उसमें वो पर्सन पे करेगा और दूसरे को रिसीव हो जाएगा। अब मान लीजिए गुडविल की वैल्यू जो है 250,000 है, तो x जो है 1/5 रेशियो के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 250 का 1/5 रेशियो क्या हो जाएगा 50,000। 50,000 जो है x y से रिसीव कर लेगा। तो यहाँ पर x को मिलेगा, x का कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा और y का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे 21 इलस्ट्रेशन। क्या है ये 21 इलस्ट्रेशन में, ABCR पार्टनर 5:4:1 में डिवाइड कर रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्रॉम 1 अप्रैल से वो 9:6:5 में करेंगे। गुडविल की वैल्यू जो है वो 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट के बेस पर आपको कैलकुलेट करनी है। आपको प्रॉफिट गिवन है, पहले आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर गुडविल का वो शेयर निकालेंगे जो सेक्रीफाइसिंग हो रहा है या गेन कर रहा है पर्सन, तो उसके अकॉर्डिंग वो दे देंगे। तो देखेंगे 48, 42 और 60 का एवरेज निकाला आपने 50। गुडविल 2 ईयर परचेज सुपर एवरेज प्रॉफिट के बेस पर 1 लाख। अब देखिए पर्सन 5:4:1 पहले ले रहा था, 9:6:5 बाद में ले रहा है, तो वो क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, आपको फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देन इफ द आंसर इन द नेगेटिव देन वी कैन से गेन इज देयर। 1 लाख 1/20 का 5,000, 1 लाख गुडविल की वैल्यू है, जो पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो क्या कर रहा है 120 पार्ट कर रहा है, 5,000 जो है उसको सेक्रीफाइस करने के बदले में रिसीव होंगे।
एंड 220 1,10,000 उसको रिसीव होंगे, और 320% जो है 15,000 दे देगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। सेम इसी तरह से 22 इलस्ट्रेशन एंड 23 इलस्ट्रेशन आप खुद से ट्राई करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है जो भी रिजर्व्स पड़े हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं, आपने अपने बिजनेस में ही रिजर्व के रूप में या फिर इकट्ठे हुए प्रॉफिट्स के रूप में रखे हुए हैं। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो पार्टनर जो पहले के हैं उन्होंने अपनी अर्निंग पहले कर रखी है, तो जिस रेशियो के अकॉर्डिंग पहले की हुई है वो ये चाहेंगे कि वो जानने मतलब चेंज करने से पहले उसका पार्ट जो है वो ले लें, डिस्ट्रीब्यूट उनमें कर दे। तो वही बात, जब रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल अकाउंट में, तो जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू करंट अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ओल्ड में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट्स पहले के हैं, पहले के रिजर्व है, पहले के प्रॉफिट है, तो पर्सन को पहले वाले रेशियो में मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना पार्ट बनता है उसको उसमें ओल्ड पार्टनर रेशियो में, ओल्ड रेशियो में जो है डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या होगी, अब देखो रिजर्व हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। प्रॉफिट्स क्या होते हैं, जब प्रॉफिट इकट्ठे हो रहे हैं तो लाइबिलिटी होती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ध्यान से सुनेंगे, एक ऐसा रिजर्व जो कि इन फ्यूचर वर्कमैन जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर हैं, उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग या कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट वगैरह हो तो हमें कई बार अमाउंट ज़्यादा पे करनी पड़ती है। अगर हमें ज़्यादा पे करनी पड़ेगी तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हमारे एक्सपेंसेस जो हैं उस टाइम पर बढ़ जाएंगे। तो हम इस लाइबिलिटी से बचने के लिए या लाइबिलिटी का एकदम बर्डन अपने ऊपर ना डालने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से निकालते रहते हैं। अब मान लीजिए अभी तक कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई है, वर्कर्स को कुछ नहीं दिया है आपने, कोई क्लेम हमारे ऊपर नहीं है, तो क्या होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पर्सन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, सब कुछ कंडीशंस बदल रही हैं। जो पहले के रिजर्व हैं तो पर्सन जो है वो पहले के रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो हमने कहीं बाहर इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। जब कम ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमें क्या है, लॉस हो सकता है। इन फ्यूचर अगर वैल्यू बहुत डाउन चली जाती है तो हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में लॉस हो सकता है। तो हम उस लॉस से बचने के लिए एक रिज़र्व बना लेते हैं जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। तो यही हम यहाँ पर जो हमने रिज़र्व बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा है या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व है, वो सारे हम हमेशा लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, क्योंकि हम इसमें पैसा जो है इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो सेम जब अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे तो जो क्रेडिट था वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल जो है ये पैसा मिलने के बाद इंक्रीज़ होगी। तो इंक्रीज़ कब होती है, जब क्रेडिट होती है। सेम अगर कोई लॉसेस हैं तो उसको पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा, उस केस में पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। और प्रॉफिट एंड लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये डेबिट होते हैं, तो अब क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, जब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसी बेस पर 24th इलस्ट्रेशन आप देखेंगे, एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स हैं, 4:3:2 में डिवाइड करते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रखेंगे, मतलब कि 1:1:1 कर देंगे। अब जो प्रॉफिट बुक्स का बैलेंस है वो ये आइटम का शो हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, जनरल रिजर्व शो हो रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शो हो रहा है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हम जर्नल एंट्रीज में इनको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन हमारी लाइबिलिटी साइड की आइटम है, तो ये क्रेडिट थी, अब क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी।
और हमको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, हम ओल्ड रेशियो में। तो 4:3:2 में हमने इस टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब बात आती है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की। ये पहले डेबिट था, अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट करने के बाद कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब वही बात वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की आ रही है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या और क्या क्लेम इसके ऊपर होता है और किस तरीके से हम करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ मिस हैपनिंग होने पर या कोई भी एक्सीडेंट होने पर हम अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन के वे में पे करते हैं। तो ये हम अपने प्रॉफिट में से निकाल कर या आउट ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि हम क्रिएट करते हैं ये रिज़र्व। तो ये जो है पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। अभी पीछे करके दिखाया हमने। अब वो कहता है कि इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई कंपनसेशन नहीं देना है किसी को भी, तो सारा का सारा पैसा जो है वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि आपने पीछे क्वेश्चन में अभी किया था। लेकिन अगर इफ़ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज़ लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000 है लेकिन क्लेम 20,000 का है, तो आप क्या करेंगे, पहले वो क्लेम की अमाउंट को पे कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रोविज़न, जो भी क्लेम बनता है ना, वो 20,000 पे कर देंगे। बच्चा कितना, 50 माइनस 20 करने के बाद 30। तो ये 30 जो है वो पार्टनर की कैपिटल में डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए पहले तो था ही नहीं, दूसरे केस में कम था, तीसरे केस में इक्वल हो जाए, तो जो रिजर्व की अमाउंट थी वो क्लेम में चली जाएगी, अब पार्टनर की कैपिटल में नहीं जाएगी। तो फोर्थ केस में क्या कहता है, इफ़ द क्लेम इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब मान लीजिए उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो आपके रिजर्व में 50,000 है लेकिन क्लेम 60,000 का है, तो 10,000 का जो है आपको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको डेबिट कर देंगे, जो कि पार्टनर्स की कैपिटल में से या पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कम कर देगा। अब ये रिवैल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इन फ्यूचर अभी बनाएंगे, जिसमें हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यूएशन करते हैं, मींस उसकी वैल्यू को दोबारा चेक करते हैं कि कुछ कम ज़्यादा हुआ। अगर कम हुआ तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी और अगर ज़्यादा हुआ तो वो हमारे प्रॉफिट्स हो जाएंगे, जिससे हम पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। तो वही हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कम ज़्यादा करने के लिए या उसकी वैल्यू को चेक करने के लिए। सेम फिर पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, लॉस होएगा तो डेबिट हो जाएगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। बात वही है कि पार्टनर से ही जाना है और पार्टनर को ही मिलना है। इसी बेस हम 26 इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है, पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 डिसाइड करते हैं शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 4:3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इस रेशियो में करेंगे। कंपनसेशन रिजर्व जो है वो कितना है, 60,000 है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लेम की, अब क्लेम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 60,000 जो है उनके ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल एंड आर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, जो कि 3:2:1 में रहेगी। उसके बाद कहता है कि सेकंड केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है 60,000 तो है लेकिन क्लेम जो है वो 24,000 है। अब देखो हमने क्लेम का निकालने के बाद बाकी अमाउंट को उनके 3:2:1 में डिवाइड कर दिया। थर्ड केस में क्या कहता है, इक्वल अमाउंट है क्लेम की, तो कोई भी पार्टनर्स की प्रॉफिट मतलब कि कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं होगा। फोर्थ केस में कहता है कि 75,000 का क्लेम है। अब देखो 75,000 का क्लेम है तो 60,000 तो रिजर्व के यूज़ हो जाएंगे, लेकिन 15,000 जो है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र होने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल जो है 3:2:1 में जो है वो डेबिट हो जाएगी और 15,000 को कवर कर लेंगे। इसी तरह हमारा 27th इलस्ट्रेशन आप खुद से ट्राई करेंगे एंड आफ्टर दैट 28th इलस्ट्रेशन।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और मुझे सेंड करेंगे होमवर्क। अगर टॉपिक क्लियर हुए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।